हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तक्ष क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं एक सीटेट के बारे में एक ऐसा वीडियो लेकर के आया हूँ और इसमें ऐसा ट्रिक बनाने वाला हूँ जिससे आप सभी को बहुत ही फायदा मिलने वाला है। 30 में 30 भी आ सकता है, लेकिन आपको इसके लिए मेरे YouTube चैनल पर जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक ऐसा ट्रिक लेकर के आया हूँ जो 30 का 30 है, जो कि आपको पैडागोजी से रिलेटेड है। और मैं कंटेंट भी इस पे सीटेट का जितना सारा है, पर्यावरण है और जितने सारे भी हैं उस पर भी बनाऊंगा। आज मेरा पहला वीडियो है जो कि मैं आज शुरू करने वाला हूँ। तो आज का वीडियो जो है वो निगेटिव वर्ड्स और पॉजिटिव वर्ड्स है सीडीपी का। निगेटिव वर्ड्स और पॉजिटिव वर्ड्स है सीडीपी का। तो आज इस पर बात करने वाले हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। निगेटिव वर्ड्स में केवल मात्र सिर्फ ही ओनली, ये यहाँ पे केवल, यदि केवल आपको दिया रहता है या मात्र दिया रहता है, सिर्फ दिया रहता है, ही रहता है और ओनली दिया रहता है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, इसको निगेटिव, नकारात्मक, इसको क्या कहेंगे, नकारात्मक। नकारात्मक, तो ये नकारात्मक जो होता है, यदि पूछा जाता है नकारात्मक वाला प्रश्न, इसमें से नकारात्मक निकालने के लिए, तो आपको ये करना पड़ेगा। यदि केवल रहे, मात्र रहे, सिर्फ रहे, ही रहे, वाली रहे, तो आपको समझ लेना चाहिए ये नकारात्मक है और ये आंसर नहीं होना चाहिए। यदि आपको सकारात्मक टोटल, ये इसको पॉजिटिव, सकारात्मक शब्द जो होता है, जो सकारात्मक शब्द होता है और नकारात्मक शब्द यहाँ पे दोनों अलग अलग दिखाया गया है। तो यहाँ पे मैंने ये ट्रिक ऐसा लेकर के आया हूँ जिसको पढ़ने के बाद आप निश्चित रूप से आप अपने कोर्स को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ये सब कुछ ऐसा ट्रिक सब है जिसको करने से आपको टोटल जितना सीटेट में पूछा जाता है उसमें कहीं ना कहीं ये सब मिल जाता है। तो इसके लिए सीटेट तैयारी करने से पहले तो इसको भी देखना पड़ेगा आप लोगों को। तो हम कुछ आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर के आए हैं गैस। तो चलते हैं, सबसे पहले ये आपको नकारात्मक पूरा ठीक से बता देता हूँ तो अब डिस्टर्ब नहीं होगा। तो सबसे पहले केवल, मात्र, सिर्फ, ही वाली दिया गया था, लेकिन यहाँ पर केवल का मतलब, यदि कोई क्वेश्चन पूछता है केवल शिक्षक ही, केवल विद्यार्थी ही, तब हो जाता है, ये केवल वाला बात नहीं होना चाहिए। और उसके बाद चलते हैं रटना। यहाँ पर सेकंड नंबर में जो है रटना, याद करना, कंठस्थ करना। रटना, याद करना, कंठस्थ करना, ये सीटेट में किसी भी आप लोग पढ़े होंगे बुक में, तो आप लोग क्वेश्चन भी किए होंगे, तो जहां देखे हुए रटना या याद करना, कंठस्थ करना है, सिलेबस में ऐसा नहीं कह रहा है। शिक्षक कभी भी ये सुझाव नहीं देता है किसी विद्यार्थी को जो कंठस्थ करना या याद करना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये रटना, याद करना, कंठस्थ करना, इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही ऑप्शन आ जाना तो इसको निगेटिव मानना चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन रहता है कभी कभार नकारात्मक के रूप से होता है, कभी सकारात्मक रूप से। सकारात्मक वाला क्वेश्चन दे दिया जाता है, उसमें एक नकारात्मक रहता है, तो चारों ऑप्शन में से एक को टिक लगाना पड़ता है। तो क्या करते हैं, तो नकारात्मक वाला को टिक लगाना पड़ता है कि चारों से अलग होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर अगला क्या है, दंड। अगला है दंड, सजा, समस्या, बोझ, हतोत्साहित। दंड, किसी बच्चे को दंड नहीं देना चाहिए। यदि बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो उसको समझाना चाहिए, उसको अब उसके परिवेश में लाना चाहिए। इसके बारे में ये आपका सीडीपी कहता है। तो कभी भी उस पर समस्या को भी देखना चाहिए, वो किस तरह की है, किस तरह सोचता है, उसका समस्या क्या है, उसके समस्या को भी आपको सुलझाना है। और यहाँ पे बोझ उसको ज्यादा नहीं, थोड़ा चैप्टर और बहुत कम पढ़ाई के लिए जितना वो कर सके। उसके बाद उसको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, उस बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। फिर आगे चलते हैं, पुस्तक केंद्रित शिक्षा। पुस्तक केंद्रित, विद्यार्थी को कभी भी पुस्तक के हिसाब से उस पर केंद्रित नहीं करना चाहिए, पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए गाइस। तो उसके बाद शिक्षक केंद्रित, शिक्षक ये नहीं बोल सकता है जो मैं पढ़ाता हूँ वो तुमको करना है और शिक्षक के अनुकूल होना चाहिए। तो चलते, ये भी नहीं होगा, ये सब नकारात्मक है। तो उसके बाद चलते हैं खाली स्लेट, कोरी पट्टियां। खाली स्लेट का मतलब हुआ, यहाँ पे दिया गया है खाली स्लेट। खाली स्लेट का मतलब हुआ
बालक जब विद्यालय में आता है तो वो कुछ लेकर के आता है, नॉलेज ऐसा नहीं है खाली स्लेट रहता है, तो ये भी नकारात्मक हो गया और परिपटियां भी है। उसके बाद चलते हैं लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता, यहाँ पे बच्चे जब आते हैं तो क्या उसको लैंगिक भेदभाव ये सब नहीं होना चाहिए, असमानता नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, यानी सब एक जैसा होता है। जब क्लास में बैठते हैं तो बच्चे को लैंगिक असमानता नहीं होना चाहिए, ये नकारात्मक है। उसके बाद चलते हैं बच्चे के विचार, मातृभाषा, त्रुटियों को महत्व न देना। बच्चे के जो विचार है उसको महत्व देना चाहिए, बल्कि यहाँ नकारात्मक है, नेगेटिव वर्ड्स है, इसीलिए यहाँ पे यदि ये वाला आ जाए तो इसको नकारात्मक समझ करके ध्यान में रखना चाहिए। और उसके बाद क्वेश्चन को मार्क करना चाहिए। उसके बाद उसका त्रुटि जो है उस त्रुटि को सुलझाना चाहिए। और ये क्या कहते हैं, सीडीपी कहता है जब तक बच्चा त्रुटि नहीं करेगा तो वो फिर सीखेगा कैसे, तो मूल्यांकन में भी ये काम आ जाता है। तो फिर उसके बाद है निष्क्रिय। उसके बाद क्या है, निष्क्रिय। उसके बाद रोजगार, व्यवसायिक, उच्च ग्रेड की शिक्षा। बच्चे को रोजगार वाला जो रहता है, जैसे शिक्षा को रोजगार के रूप में पढ़ाते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको रोजगार नहीं लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद व्यवसायिक, पढ़ाई को व्यवसायिक नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद उच्च ग्रेड की शिक्षा, यानी ग्रेड वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं होना चाहिए, जो कि बच्चे को एक दूसरे के प्रति ये हो जाता है। तो ये सब नकारात्मक है ही। तकनीकी वैज्ञानिक शब्दावली, सीमित व्यवस्था, ये सब गाइस आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं निगेटिव वर्ड्स का। तो आप थोड़ा देर रुक जाता हूं, आप ले सकते हैं इसको, ठीक है गाइस। तो चलते हैं अब सकारात्मक शब्द के बारे में। तो सकारात्मक शब्द में सबसे पहले आपको पॉजिटिव वर्ड यानी सकारात्मक शब्द, अब एग्जाम में पूछा जाता है सकारात्मक शब्द भी ऑप्शन आता है, जैसे कि मैंने नकारात्मक में बताया था, उसी तरह सकारात्मक में भी होता है। 4 ऑप्शन दे दिया जाता है, चारों ऑप्शन में से सकारात्मक ऑप्शन को चुनना पड़ता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखना पड़ेगा जो जैसे ही सर्वांगीण विकास आया तो मेरा ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन में से सर्वांगीण विकास वाला जिसमें आ जाए ना उसको टिक आप कर देना, तो आपका सही हो जाएगा। उसके बाद बच्चे को हमेशा खुद से करके सीखना है, और उसको जब खुद से करके सीखता है तो हस्तपरक अनुभव भी होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खुद बच्चे को सीखना चाहिए, और खुद वो किसी काम को करता है तो वो ज्यादा सीखता है, वो ज्यादा बेहतर होता है। तो यहाँ पर समान, नेक्स्ट चलते हैं, समान लगाव, प्रोत्साहन, जिज्ञासा। यदि बच्चा कोई काम कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है या उसमें कुछ कमी आ रही है तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, उससे और बेटर करने के लिए, उससे अच्छा और करने के लिए लगाव भी होना चाहिए, और प्रोत्साहन, जिज्ञासा। फिर नेक्स्ट चलते हैं बाल केंद्रित। शिक्षा कैसा होना चाहिए, शिक्षा बाल केंद्रित होना चाहिए। शिक्षा बाल केंद्रित होने से बच्चे को जो भी दिक्कत होती है वो अपने हिसाब से सोचता है और उसे करने के लिए बाधित होता है, इसीलिए बाल केंद्रित शिक्षा होना अति आवश्यक होता है। तो शिक्षा कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। तो गाइस उसके बाद है बाल केंद्रित होना चाहिए। उसके बाद है व्यवहारिक कुशलता। व्यवहारिक कुशलता, तो गाइस व्यवहारिक कुशलता जो है बच्चे में व्यवहार के हिसाब से होना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं सकारात्मक में, वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना। वास्तविक यानी दैनिक जीवन से जोड़ना, किसी काम को जब बच्चे करते हैं तो उसको दैनिक जीवन से जोड़ करके उसको यदि बताया जाता है तो वो जल्दी सीखता है। ये आपको पेडागोजी का सबसे अहम हिस्सा है और इसको देखना जरूरी है। ये जितना सकारात्मक है आपको मैं जो बता रहा हूँ गाइस वो सबसे बेटर चीज है, और मैंने बहुत जगह से चुन करके लाया। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं लोकतांत्रिक प्रजातिक वातावरण। लोकतांत्रिक प्रजातिक वातावरण, बच्चे को ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए जहाँ पर लोकतांत्रिक होना चाहिए और उसका जो वातावरण है प्रजातांत्रिक होना चाहिए, जिसके कारण बच्चे अधिक से अधिक और क्या कहते हैं
बढ़िया अपने समाज के प्रति उसका सद्भावना जो रहता है वो बहुत बढ़िया रहता है, और जितने भी लोग रहते हैं सब मिलजुल कर रहने से बच्चे का जो भविष्य होता है वो आगे जा करके वो बहुत अच्छा निकलता है। इसलिए पेडागोजी ये कह रहा है, पेडागोजी में लोकतांत्रिक होना चाहिए, प्रजातांत्रिक वातावरण होना चाहिए। उसके बाद आते हैं समावेशी कक्षा में। तो समावेशी कक्षा, ये बार बार क्वेश्चन आता रहता है, समावेशी कक्षा जो कि एनसीईआरटी के थ्रू आता है। तो समावेशी कक्षा में आपको क्या होना चाहिए, तो बच्चे जो है वो सबके लिए एक जैसा शिक्षा होना चाहिए। बच्चे चाहे वो जैसे छोटा हो बड़ा हो, सब एक जैसा ही शिक्षा सबको मिलना चाहिए, उसी को समावेशी शिक्षा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं दृश्य और श्रव्य सामग्री। दृश्य और सब सामग्री, दृश्य और सब सामग्री भी बहुत बार आ चुका है, तो ये सब आपको पॉइंट नोट करना पड़ेगा। उसके बाद चलते हैं संसाधन। तो संसाधन में कह रहा है ये बच्चे को जब संसाधन युक्त शिक्षा दिया जाता है, यानी स्कूल विद्यालय में आपको संसाधन शिक्षा के अनुकूल होना चाहिए, तो बच्चा उसमें ज्यादा सीखता है और अच्छा होता है, इसीलिए सकारात्मक में या पॉजिटिव वर्ड में आता है। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग भी होता है यहाँ पे। तो यहाँ पर जितने भी कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट को लेके चलते हैं तो भाषा का प्रयोग होता है। कोई भी क्रियाकलाप करते हैं तो भाषा का प्रयोग होता है। तो जितने सारे हैं उसमें भाषा का प्रयोग होता है, जो भी संदर्भ आया। ठीक है, तो ये क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड है। उसके बाद विभिन्न विविधियां गतिविधियां, तो विद्यालय में बच्चे को बनाए रखने के लिए, उसे कुछ न कुछ काम देने के लिए आपको विभिन्न प्रकार की, अलग अलग प्रकार की गतिविधियां करवाना चाहिए, जिससे बच्चे हमेशा उसमें उलझा रहे और कुछ न कुछ नया सीखे। जरूरी नहीं है उसको पढ़ा करके उस पर ज्यादा बोझ बनाना, क्योंकि बोझ क्या होता है, आपको नकारात्मक हो जाता है। ऐसा पेडागोजी आपका नहीं कह रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं, तो ये कह रहा है सकारात्मक में विभिन्न विधियां और गतिविधियां, विभिन्न विधि गतिविधियां। ठीक है, तो इस पर भी आपको गौर करना पड़ेगा, और इसको जितना है टोटल सकारात्मक शब्द वाला जो वर्ड है वह आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप पूरा अगर एक बार लेकर के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो नोट करने से होता क्या, जो आप कभी पढ़ने के लिए बैठोगे तो इस वर्ड को आपको देखना पड़ेगा, एक दो बार देखोगे याद हो जाएगा। याद होने से क्या होगा, तो आपका जो एग्जाम बहुत अच्छा से जाएगा। तो आप जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज बस इतना ही। तो आप लोग से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अपने दोस्तों को बताएं। जो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको सीटेट का ट्रिक सब बताया जाता है। तो मैं दोस्तों हमेशा इस पर ट्रिक लेकर के ही आऊंगा, आपको शॉर्ट टर्म में, बहुत कम समय में आपको ये जितने सारे हैं, वो चाहे कंटेंट रहे या पेडागोजी रहे, आपको टोटल क्लियर करवाऊंगा। इसके लिए दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलते हैं, फिर अगले वीडियो के साथ आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।